जय श्री राम गाइस। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसमें लगभग 99% लोग गलतियाँ करते ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, वो सबको फलदायी नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो बहुत फायदा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं किया, मैं हमें सारी जिंदगी हो गई व्रत पूजा पाठ करते, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं होता। उसके लिए आज मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहिए। कुंडली का एनालाइज इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ है और अशुभ है, और किस ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है। अब यदि आप ये पता कर लेते हैं कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है और वो ग्रह शुभ है या अशुभ है, तो आपको क्या करना चाहिए। आप बिना पूछे सोचते हो कि इस बार का व्रत करने से हमें कुछ अच्छा फल मिलेगा, उस बार का करने से कुछ अच्छा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि व्रत करने से आपको शुभ की जगह अशुभ फल भी मिल सकते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर व्रत करना है तो आपको व्रत करने के लिए क्या करना चाहिए। उससे पहले सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह किस अवस्था में बैठा है। यदि शुभ अवस्था में है तो अलग तरीके से व्रत करना होता है, यदि अशुभ अवस्था में बैठा है तो अलग तरीके से व्रत करना होता है। अब यदि कुंडली में एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझते हैं किसी जातक की कुंडली में गुरु की दशा लगी हुई है, यदि किसी की जातक की कुंडली में गुरु की दशा लगी हुई है और वो गुरु शुभ भाव में नहीं है, या नीच राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, या अशुभ भाव में बैठा हुआ है, किसी भी तरह वो ग्रह अशुभ होकर बैठा है, तो यदि आप उस ग्रह का व्रत करते हैं तो जो बृहस्पति से रिलेटेड जो वार होता है वो गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार होता है, थर्सडे जिसको हम बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, अगर व्रत करना चाहते हो, पूजा पाठ करना चाहते हो, तो उस दिन आपको उस ग्रह से रिलेटेड यानी कि गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई भी वस्तु या सामान उपयोग में नहीं लाना है अपने लिए। आपने जितना हो सके दान करना है दूसरों को, या मंदिरों में आपको दान करना चाहिए, क्योंकि आप उस दिन ऑलरेडी बृहस्पतिवार होता है, बृहस्पति की रश्मियाँ होती है, एनर्जीज होती है, और वो अशुभ है आपके लिए, और उस अशुभता को बढ़ाने के लिए आप उन चीज़ों का सेवन करते हैं या उपयोग में लाते हैं तो और आपकी अशुभता में बढ़ोतरी होती है। ठीक इसी तरह यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह शुभ भाव में है, अपने स्वयं के घर में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, या उच्च राशि में बैठे हैं, तो उस ग्रह जो आपकी कुंडली में महादशा के रूप में अभी चल रही है, एग्जाम्पल के तौर पे गुरु को ही ले लेते हैं। अगर उच्च राशि में बैठे, मित्र राशि में बैठे, अपने घर में बैठे हैं, तो यानी कि शुभ भाव में बैठे हुए हैं, शुभ होकर बैठे हुए हैं, तो उस दिन यदि आप उसकी ओर शुभता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आप बृहस्पतिवार को पूरे दिन किसी अन्य ग्रह की वस्तु का आपने उपयोग नहीं करना, सेवन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ केवल गुरु से रिलेटेड ग्रह की वस्तुओं का आपने सेवन करना है। जैसे आपने व्रत किया तो आप ये समझ लो कि आप मीठा भोजन, जैसे आपने उसका बेसन का आपने हलवा बना लिया, केले का सेवन कर लिया, या फिर आपने पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, इन सब का अगर आप सेवन करते हैं और गुरु आपकी कुंडली में शुभ होकर बैठे तो इसकी शुभता में बढ़ोतरी होगी, ना कि आपको अशुभ फल मिलेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो व्रत करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता जिस वार का वो व्रत कर रहे हैं उस वार से रिलेटेड जो ग्रह आपकी कुंडली में है वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जिस वार का भी आप व्रत करें उस वार से रिलेटेड जो ग्रह होता है, उस वार से रिलेटेड जो ग्रह होता है वो आपकी कुंडली में किस अवस्था में बैठा है ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आपको फायदा हो सकता है। यदि आप अशुभ ग्रह जो आपकी कुंडली में है उसका व्रत करते हैं तो उसकी अशुभता में कमी आएगी, और यदि शुभ ग्रह का आप व्रत करते हैं और उसकी उस वार को उनकी वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो आपकी शुभता में बढ़ोतरी होगी।
इसलिए कभी भी व्रत करते हैं तो उस वार से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे व्रत करना है, त्याग करना है या उस दिन सेवन करना है, उन वस्तुओं का उपयोग करना है। तो ये दो चीज है व्रत के लिए। अगर आप व्रत फिर भी अगर समझ में नहीं आता आपको, तो आप अपनी कुंडली भेजकर हमें अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों के बारे में, उनकी अवस्था के बारे में आप पूछ सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हम आपको बता देंगे कि आपको किस ग्रह का आपको व्रत करना चाहिए। उसमें भी आप दो व्रत कंटिन्यू कर सकते हो, एक शुभ ग्रह के लिए और एक अशुभ ग्रह के लिए। यानी कि शुभ ग्रह जो आपकी कुंडली में बैठा है उसकी शुभता को बढ़ाइए, उस दिन उस ग्रह की, जो शुभ ग्रह है उस ग्रह की वस्तुओं का सेवन करके, उपयोग करके। और जो अशुभ ग्रह है आपकी कुंडली में, जो अशुभता आपको प्रदान कर रहा है, उस वार को आपने उस ग्रह की वस्तुओं का त्याग करना है। कोई भी आपने किसी भी तरह से उसकी ग्रह से रिलेटेड वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है। तो फिर भी यदि आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप किस अगर यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9650371309 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बिल्कुल समय मिलते ही आपको ज़रूर बता देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।